हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारे पास है क्या, टारगेटिंग। हम लोग जो है ना इस चैप्टर के स्टार्टिंग से एक मॉडल पर तैयार थे जिसका नाम क्या था, एसटीपी, है ना। एसटीपी मॉडल यानी कि एस से मतलब क्या था, सेगमेंटेशन करना पूरी मार्केट का, टी का मतलब टारगेट करना और पी का मतलब पोजीशनिंग। तो एस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कैसे किया जाता है सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले ही पिछले टॉपिक में। अब हम डिस्कस करेंगे टारगेटिंग को, यानी कि इस कंप्लीट टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे टारगेटिंग के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे पोजीशनिंग के बारे में और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट यानी कि टारगेटिंग को स्टार्ट। अब समझते हैं टारगेटिंग होता क्या है। तो जब हम किसी भी मार्केट के बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और जब हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करते हैं, उसके कंज्यूमर से फोकस करते हैं कि कंज्यूमर किस तरह के गुड्स की, किस तरह की सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेटिंग बोलते हैं। यानी कि अपना टारगेट चूज कर लेते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चालू कर देते हैं। अब समझते हैं टारगेटिंग की थ्योरी बोलती क्या है, तो वो देखते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये क्या है, एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। भाई चैप्टर मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो होगी दैट डिवाइड्स अ मार्केट इनटू सेगमेंट्स, जो इस मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है बिफोर फोकसिंग योर मार्केटिंग एफर्ट। इससे पहले कि मार्केटिंग एफर्ट्स के बारे में बात करें, ऑन वन और अ स्मॉल नंबर फोकसिंग ऑन मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन वन और अ स्मॉल नंबर ऑफ दीज सेगमेंट, जहां पे हम फोकस करते हैं या तो किसी एक पे या फिर स्मॉल नंबर ऑफ दीज सेगमेंट्स के ऊपर विच आर मेड अप ऑफ कस्टमर्स, जो किसने बनाए हैं, कस्टमर्स ने बनाए हैं। इनकी सेगमेंट्स किससे बने होंगे, कस्टमर से ही। Whose requirements, अब हम करते क्या है इन कस्टमर के साथ, इनकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं कि भाई इन्हें किस चीज की जरूरत है, इनकी प्रेफरेंसेस क्या है, मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द ऑफरिंग्स ऑफ योर प्रोडक्ट, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि लोग हमारी गुड्स को, हमारी सर्विस को क्यों बाय करेंगे अगर उसमें कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट में वो जो रिक्वायरमेंट है ना बायर की या फिर कंज्यूमर की और प्रेफरेंसेस हैं वो फुलफिल होनी बहुत जरूरी है हमारे प्रोडक्ट से और या फिर हमारी सर्विस से। It could be secret to bringing in more clients, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और मोर क्लाइंट्स आएंगे। क्योंकि भाई अब जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, जो बायर्स हैं जिन्होंने हमारे गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विस यूज करी है, वो जाके बोलेंगे घर घर जाके क्या ना। अब लोगों की हैबिट होती है, अब जो लोग बोलेंगे कि हमने इसका प्रोडक्ट यूज किया था, हमने इसे गुड्स यूज किए, इसकी सर्विस यूज की, एक नंबर के गुड्स थे, एक नंबर की सर्विस थी, फिर वो लोग अट्रैक्ट होंगे, जी अगली बार हम भी जाएंगे ना, हम भी ये सेम प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो भाई सेम चीज है, तो कहीं ना कहीं मोर क्लाइंट्स जो है वो हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि ये सीक्रेट होता है किसी भी बिजनेस का। क्योंकि हमारे एक बिजनेस के लिए कस्टमर क्या होता है, भगवान। और अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ लो, ठीक है, उसकी प्रेफरेंस समझ लो, उसको सेटिस्फाई करके भेजो, तो वो कहीं ना कहीं 4 कस्टमर को आपके बारे में बताएगा कि भाई इसने जो है बहुत बढ़िया काम किया था। अगर आपको कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस अगर इस तरीके की चाहिए जो बनाता है वो प्रोड्यूसर, तो आप वहाँ पर जाके ले सकते हो, है ना। जैसे खाने पीने के मामले में हम कितना सब पसंद होता है कि भाई वो हमारे भाई छोले भटूरे वाला है, वही नंबर छोले भटूरे बनाता है, ठीक है, आप वहाँ जाकर छोले भटूरे ले सकते हो। कर रहे हैं फ्री के एडवर्टीजमेंट, दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट करते हैं हम लोग भी वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, खासकर फीमेल्स, क्योंकि शॉपिंग का मेन काम फीमेल्स का होता है। मेल्स जनरली बहुत कम, रेयरली जाते हैं, है ना, लेकिन फीमेल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती हैं। क्योंकि एक तो पहली बात मेल्स के पास टाइम ही नहीं होता कि वो एडवर्टीजमेंट कर सके, लेकिन फीमेल्स के पास बहुत टाइम होता है एडवर्टीजमेंट करने का। तो आराम से 4 लोगों को बताएंगे, जब गोसिप्स करेंगे ना कि मैंने यहाँ से ये चीज़ ली, तुम्हें ये चीज़ पसंद आई, और जब कोई नई चीज़ लेती है ना तो दिखाने भी जाते कि हमने ये नई चीज़ ली है, पता हमने ये चीज़ यहाँ से ली है, इसकी कॉस्ट इतनी पड़ी है, इतना बढ़िया है, सारी फीचर्स। मतलब मार्केटर जो है ना फीमेल से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा मार्केटिंग मेरे हिसाब से फीमेल्स करती हैं, है ना। जब भी कोई नया प्रोडक्ट, कोई भी जब भी, है ना, जैसे कि मान लो हमारे घर में कोई चीज़ आए, तो जैसे कि अब पड़ोसी वगैरह आते हैं घर में घूमने के लिए या फिर वैसे ही बैठने के लिए, क्योंकि फीमेल्स जनरली ना ज़्यादातर, खासकर हमारे इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर जो है ना, खाली तो नहीं बोलूँगा कि इनके अपने भी काम होते हैं, और जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम जो है ना एक मेल जो बाहर के काम करता है, या फिर मैं जैसे बाहर काम कर पा रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका मेन है कि हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है उन सारे कामों में जो हमारी माएँ कर देती हैं, है ना। तो उससे बहुत सारा टाइम बच जाता है और उस टाइम को हम यूज़ करते हैं अपने बाकी
प्रोडक्टिव कामों में, है ना। तो वो चीज़ होती है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी चीज़ देखता हूँ कि घर में कोई आया तो फिर वो उसकी एडवर्टीजमेंट भी करेंगी कि भाई वो पूछते भी हैं कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली, आपने वो चीज़ कहाँ से ली, है ना। फिर फ्री की एडवर्टीजमेंट भी होती है। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं अगर एक प्रोड्यूसर अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो क्लाइंट्स जो है ना और ज़्यादा उसके बढ़ते चले जाते हैं। बूस्टिंग सेल्स, यही नहीं, सेल बूस्ट होता है एंड टर्निंग योर कंपनी इनटू अ सक्सेस। और इस तरीके से आपकी कंपनी, मतलब जो भी है उस पर्सन की कंपनी, प्रोड्यूसर की कंपनी एक सक्सेस की तरफ बढ़ सकती है। और ये सिर्फ इस सेक्टर में नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत से सेक्टर में है। जैसे मान चलो मैं ऑफलाइन पढ़ाता ही हूँ, है ना, चलो मान लो क्या ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो करते क्या है, वो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ना और बच्चों को लेके आते हैं कि भाई अपने दोस्तों को पढ़ के ले आएंगे कि तो को नहीं पता ये भैया के नंबर का पढ़ाते हैं, है ना, तो यहाँ पे चल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, मुझे एडवर्टीजमेंट करने की पर्सनली जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चे ही काफ़ी हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। फिर वो बाकी दोस्त पूछते भाई तू कहाँ से पढ़ता है ना, तो यहाँ पढ़ता है भाई, यहाँ चले एक नंबर का पढ़ाते हैं, है ना। कई दोस्त ऐसे होते हैं, कई बच्चे तो ऐसे देखे जो महानिकम्मे होते हैं, वो फिर भी अपने दोस्त को ले आते हैं, कहते हैं भाई भले मेरे नंबर नहीं आ रहे पर भैया एक नंबर का पढ़ाते हैं, है ना, तू वहाँ जाके पढ़ेगा तेरे एक नंबर के नंबर आएंगे, ठीक है, भले मेरे नहीं आएंगे, वो पढ़ता ही नहीं मैं ना। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं भाई, पता नहीं कमाल के बालक होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक तरीका जिसके जरिए हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके एक कंपनी को, एक प्रोड्यूसर को सक्सेस दिला सकते हैं, मतलब एक प्रोड्यूसर सक्सेस हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग मार्केट कि टारगेटिंग मार्केट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो अब इसके दो स्टेप होते हैं। स्टेप 1 इवैल्यूएशन मार्केट सेगमेंट, हमें मार्केट सेगमेंट को इवैल्यूएट करना होगा कि मार्केट सेगमेंट हमारे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। अब वो कैसे करते हैं वो समझते हैं पहले। तो मार्केट टारगेटिंग प्रोसीजर एंटेल्स एनालाइजिंग द मार्केट कैटेगरीज, जहाँ पे हम मार्केट कैटेगरीज को जो है ना एनालाइज करते हैं दैट मार्केटर्स हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाई। मतलब पहले काम क्या होता है मार्केटर का कि भाई सेगमेंट बनाओ, यानी कि आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, फिर उनमें से किसी एक सेगमेंट को एनालाइज करके उसको टारगेट करने की हम कोशिश करते हैं। हम यानी कि प्रोड्यूसर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है कोशिश करता है कि उनमें से एक को टारगेट करेगा। हाउएवर दीज आर स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ये कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं दैट आर यूज्ड व्हाइल डिस्कसिंग इवैल्यूएशन, जिसके जरिए हम कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन करते हैं ऑफ मार्केट सेगमेंट्स व्हाइल एनालाइजिंग द मार्केट सेगमेंट। बिजनेस ओनर्स एंड मार्केटर्स मस्ट प्रोवाइड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। मतलब कैसे एनालाइज करेगा कि कौन सेगमेंट अच्छा है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो उनको आंसर मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस ओनर है या फिर जो मार्केट सेगमेंट है, फिर जो मार्केटर्स है, उनको उनकी जो एनालिसिस है कंप्लीट हो जाएगी। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन वो समझते हैं। पहला क्या, व्हाट डायमेंशन डू द सेगमेंट्स आई एम लुकिंग फॉर हैविंग। इसका मतलब क्या है कि हम किस सेगमेंट की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, यानी कि हम जो है हमारी एबिलिटी क्या है, हम कौन से गुड्स कौन सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले काम होता है प्रोड्यूसर का ये जानना। दूसरा, व्हाट आर आइडेंटिफाई सेगमेंट्स डेमोग्राफिक्स, यानी कि हमारे आसपास जो भी एरिया है वहाँ पे किस तरह के सेगमेंट्स चल रहे हैं और उनमें से कौन सेगमेंट एक बिजनेस के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए बेहतर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ईच सेगमेंट्स कंपटीशन, हर एक सेगमेंट में कंपटीशन कितना कितना है, क्योंकि जनरली प्रोड्यूसर जब भी कोई नया बिजनेस बनाता है ना सोचता है कि कम से कम कंपटीशन वाले बिजनेस में घुसूंगा जिसमें फेलियर के चांस क्या हो कम से कम, क्योंकि कंपटीशन ही कम है ना, कंपटीशन कम है, बहुत कम लोग वो बिजनेस करते हैं, हम उस बिजनेस में जाएंगे और वहां पे जाके प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो होगा तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी है देन हम किसी भी कंपटीशन वाले बिजनेस में भी स्टार्टिंग में ही घुस सकते हैं। फोर्थ क्या आता है, व्हाट इज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन सेगमेंट्स, उन सेगमेंट्स में ग्रोथ के पोटेंशियल क्या है, क्योंकि बिजनेस हमेशा फ्यूचरिस्टिक व्यू से चलाया जाता है। कभी भी बिजनेस सिर्फ आज के लिए नहीं होता, एक साल के लिए, 2 साल के नहीं, आने वाले 50 साल 100 साल। आप ज्यादातर देखो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना वो अपना लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं अपना एक, कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसे रन करता रहे, क्योंकि उन्हें आज से कंपटीशन नहीं बढ़े, आज तो बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में कैसे हम उसे स्केल कर सकते हैं बड़े लेवल पे, कैसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर के चेंजेस को पहले ही एंटीसिपेट करके उसके ऊपर काम करना शुरू वो कर चुके होते हैं। तो इनको बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कि क्या पोटेंशियल है ग्रोथ का उस सेगमेंट के अंदर। अगला पॉइंट क्या आता है, व्हाट मार्केट सेक्टर्स कैन एड अचीविंग बिजनेस
ऑब्जेक्टिव्स, और कौन से मार्केट सेक्टर है जो कहीं ना कहीं उनको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करेंगे, ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ कैन बिजनेस रिसोर्सेज बी यूज्ड टू परस्यू द सेगमेंट, और कैसे हम रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे या फिर कैसे हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे उस सेगमेंट को परस्यू करने के लिए, यानी कि उस सेगमेंट में काम करने के लिए। तो ये तो हो गई पहला स्टेप कंप्लीट कि हम मार्केट सेगमेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, यानी कि मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज की। मार्केट को टारगेट तो करेंगे, पर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी जो हमारी मार्केट को टारगेट करने में हेल्प करेंगी। तो स्ट्रेटजीज की बात कर लेते हैं। पहला क्या आता है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेटिंग। अब ये काफी इंपॉर्टेंट आता है, अनडिफरेंशिएटेड। आप सब लोगों को उम्मीद है मुझे डिफरेंट का मतलब तो पता होगा, है ना, इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि अलग, है ना, बिल्कुल अलग अलग होना। अब जब मैं बात कर रहा हूं अनडिफरेंशिएटेड यानी कि अलग होने का उल्टा, इसका मतलब क्या है कि जब एक मार्केटर पूरी मार्केट के ऊपर अपनी स्ट्रेटजीज यूज करता है उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेटिंग, यानी कि वो कहीं ना कहीं जितने भी सेगमेंट्स हैं सब पे अपनी मार्केटिंग पावर को यूज करता है, ठीक है, यानी कि मास लेवल पे खर्चा होता है इस केस में, क्योंकि आप कोई स्पेसिफिक सेगमेंट चूज नहीं कर रहे, आप जो है ना हर एक सेगमेंट को एनालाइज कर रहे हो, हर एक सेगमेंट पे कहीं ना कहीं देख रहे हो कि मार्केटिंग लगागी कि कौन सा बिजनेस कितना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेटिंग, यानी कि पूरी की पूरी सारी सेगमेंट आपने ट्राई कर ली है मार्केटिंग लेवल पे। दूसरा क्या होता है, डिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेटिंग, बिल्कुल इसका उल्टा, है ना, कि जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स ढूंढ लिए हैं जहां पे आपको अपनी मार्केटिंग अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब मैं सारी की सारी मार्केट पे ही सारे सेगमेंट्स पे ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाऊंगा उसमें टाइम भी लगेगा, मेरा खर्चा भी होगा, तो क्यों ना मैं ऐसे सेगमेंट्स पे लगाऊं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिनमें मैं काम करने के एबल भी हूं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेटिंग, यानी कि अपने सेगमेंट्स चूज कर ले कि मुझे इन सेगमेंट्स में से एक बिजनेस सेगमेंट चूज करना है, मैं यहां पे मार्केटिंग अप्लाई करके देखता हूं कि कौन सा मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल बिजनेस रहेगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेटिंग, यानी कि अपने सेगमेंट्स को डिफरेंट अलग अलग कर लिया है और फिर आप मार्केट टारगेट कर रहे हो। सी क्या होता है, कंसंट्रेटेड मार्केट। अब कंसंट्रेटेड मार्केट का मतलब क्या है कि आपने अपना कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पूरा फोकस, आपने जब अपना पूरा फोकस किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में लगा दिया कि भाई मेरे को बिजनेस करना है तो इस सेगमेंट में करना है क्योंकि इस सेगमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमम है। दूसरा, जो चीज इस सेगमेंट को चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, जो एबिलिटीज चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल हैं, तो हम सारा का सारा फोकस उस पर्टिकुलर सेक्टर पे लगा देते हैं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे लगा देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड मार्केट। ध्यान रखना, मैंने इनके सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना है, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर एक टॉपिक आया, एक क्वेश्चन आया तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोई टॉपिक, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये माइक्रो मार्केटिंग था, माइक्रो मार्केटिंग मार्केट टारगेटिंग। अब ये माइक्रो मार्केटिंग टारगेट, अब देखो माइक्रो मार्केटिंग की हम बात करते हैं, यानी कि छोटे लेवल पे जब हम अपने रिसोर्सेज को स्किलफुल यूज करते हैं कि थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं, कम कम पैसा यूज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे कौन सा मार्केट ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज में मार्केटिंग को चेक कर रहे हैं, सेगमेंट्स को चूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अपना बिजनेस स्टार्ट किया जा सके, है ना। ये जब होता है जब जनरली पैसे की बहुत ज्यादा तंगी हो, तो माइक्रो मार्केटिंग मार्केट टारगेटिंग, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जब छोटे लेवल पे कोई बिजनेस की जो है बात करते हो, यानी कि बिल्कुल स्मॉल लेवल पे या फिर स्मॉल सेगमेंट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसको बोलते हैं माइक्रो मार्केटिंग मार्केट टारगेटिंग। तो ये हमारे चार जो है ना डिफरेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट मार्केटिंग कि टारगेट मार्केटिंग के फायदे क्या क्या हैं। आपने बात तो कर ली, क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए वो भी देख लिया, कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं ना कि क्या इंपॉर्टेंस है टारगेट मार्केटिंग के। पहला, डायरेक्टली एड्रेसिंग अ सर्टेन ऑडियंस, ताकि हम अपनी पसंद की ऑडियंस तक पहुंच सके। हमने सेगमेंट्स बनाए थे पिछले टॉपिक में ताकि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर सके, अपने बिजनेस को रन कर सके। फिर हमें कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा उनको, कहीं ना कहीं उन ऑडियंसेस को, उन बायर्स को, उन कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो उस चीज के लेवल पॉइंट बनाए, डायरेक्टली एड्रेसिंग अ सर्टेन ऑडियंस, जो भी हमारी ऑडियंस है हमारे सेगमेंट के हिसाब से हमें वो एड्रेस करनी भी आनी चाहिए। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, तो डायरेक्टली एड्रेसिंग अ सर्टेन ऑडियंस। दूसरा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि जो भी कंज्यूमर, जो भी सेगमेंट हमने चूज किया है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूमर्स कह सकते हो, बायर्स कह सकते हो। तो
उसके उन कंज्यूमर्स की नीड क्या है, उन कंज्यूमर्स की जरूरत क्या है, वो एक प्रोड्यूसर को पता होना बहुत जरूरी है, उनकी नीड्स और वांट्स के बारे में। क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा प्रोड्यूसर को कि जो सेगमेंट मैंने चूज किया है उसके अंदर जो कंज्यूमर्स है वो किस प्रोडक्ट की नीड कर रहे हैं, उन्हें किस प्रोडक्ट की जरूरत है, उन्हें कौन से प्रोडक्ट, कौन से गुड्स, कौन सर्विस सेटिस्फाई कर सकते हैं और उनका प्राइस लेवल क्या है, उनका इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परचेजिंग पावर क्या है कंज्यूमर्स की, ठीक है। जब तक वो नहीं पता होगी तो बहुत मुश्किल आएगी प्रोड्यूसर के लिए सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है ना। उसमें और हेल्प भी करता है टारगेट मार्केटिंग, क्योंकि जब हमने टारगेट मार्केटिंग की बात कर ली तो उस चीज में क्या करता है, ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग देता है प्रोड्यूसर को कि क्या कंज्यूमर को किन किन चीजों की जरूरत है, उसकी इच्छाएं क्या हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टारगेट मार्केटिंग का, एन एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स, एक एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स बनता है। अब ये क्या होता है, मेथड्स अनेबल मार्केटर्स टू कॉम्प्रीहेंड द नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट्स कंज्यूमर। तो ये जो मेथड है कहीं ना कहीं मार्केटर्स को अवेलेबल करवाता है, कॉम्प्रीहेंड करता है टारगेट मार्केट्स कंज्यूमर्स के बारे में, एंड क्रिएट अ मार्केटिंग मिक्स, और मार्केटिंग मिक्स बनाने में हेल्प करने में, मार्केटिंग मिक्स बनाने में हेल्प करता है। दिस इज सुटेबल फॉर मीटिंग, ठीक है, और ये क्या है, सुटेबल फॉर मीटिंग दोज नीड्स, और जो भी कंज्यूमर्स की इच्छाएं हैं, ठीक है, उसे फुलफिल करने में ये हेल्प करता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन क्या आता है वो समझते हैं। डिफरेंशिएशन यानी कि कैसे डिफरेंट है चीजें वो समझते हैं। तो बाय सेगमेंटिंग अ मार्केट, जब हम एक मार्केट के अंदर सेगमेंट बनाने की कोशिश करते हैं या फिर बनाते हैं, तो मार्केटर्स कैन चूज विच सेगमेंट बेस्ट पोजीशन। तो मार्केट जो है ना वो यही भी चूज करते हैं कि कौन सा पोजीशन जो है ना वो बेस्ट रहेगा फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू स्टैंड आउट फ्रॉम दोज ऑफ देयर राइवल्स। यानी कि जब हम एक सेगमेंट चूज कर लेते हैं तो मार्केटर्स ये भी बताते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो इन गुड्स की, इन सर्विसेज की जो है ना डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस गुड्स में और इस सर्विसेज में जो है ना आपकी पोजीशनिंग अच्छी हो सकती है, यानी कि प्रोड्यूसर की पोजीशनिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे राइवल्स जो है ना बहुत कम है, यानी कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मिलेगी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। और जब भी कंपटीशन कम होता है ना उससे एक चीज पॉसिबल हो जाती है कभी भी बिजनेस की, होती है सर्वाइवल। क्योंकि हमेशा जब भी कोई बिजनेस ओपन होता है ना तो सबसे पहला मोटिव क्या होता है, हम उसमें सर्वाइव करने चाहिए, है ना। क्योंकि पहला काम क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर इतने फालतू होते हैं, तो पहले जो है ना हमें लॉस में बिजनेस चलाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम ब्रेक इवन तक पहुंचते हैं, यानी कि जब हमारी कॉस्ट जो है ना बिजनेस करने की वो कवर होनी शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होते हैं एकदम से। कुछ बिजनेस में काफी टाइम लग जाता है, कुछ बिजनेस तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, और कुछ बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका ब्रेक इवन ही नहीं आता। और कब तक आप अपने खर्चों पे अपनी जेब से पैसा लाकर बिजनेस चलाओगे? अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाया, तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट से एग्जिट लेना पड़ेगा। यानी कि आप लॉस 6 महीने झेल लोगे, 1 साल, 2 साल, किसी का बहुत पैसा है तो 5 साल, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लॉस पे बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको मार्केट से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि जेब से पैसा कोई भी लगाना नहीं चाहता है। तो वही चीज है, कंपटीशन कम, राइवल्स कम, तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल पॉसिबल हो जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, फोस्टरिंग ग्रेटर क्लाइंट लॉयल्टी। अब इस तरीके से क्या होता है, ग्रेटर क्लाइंट लॉयल्टी मिलती है टारगेट मार्केटिंग के जरिए, क्योंकि लगातार मार्केटर्स जो है ना वो बायर्स का ध्यान रखते हैं, बायर से कम्युनिकेट करते हैं, कंज्यूमर से कम्युनिकेट करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लाइंट की लॉयल्टी मिल जाती है उन्हें। तो बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या बनता है, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप किनके साथ, उस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा मैं, कंज्यूमर के साथ बनती है यहाँ पर रिलेशनशिप, है ना। मे बी फैसिलिटेटेड बाय योर एबिलिटी, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, कि आप खुद को अपने राइवल से कैसे अलग रख सकते हो उस मार्केट के अंदर। तो डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम राइवल्स बाय स्पीकिंग डायरेक्टली एंड पर्सनली विद क्लाइंट्स, ठीक है, क्योंकि आप क्लाइंट से डायरेक्टली और पर्सनली बात यहाँ पे कर रहे हो। तो वही चीज है कि एक जैसे बोलते हैं ना कि क्लाइंट की लॉयल्टी कम मिलती है जब कोई बिजनेस जो है ना कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा है जिसके राइवल्स नहीं कर पा रहे, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने राइवल से बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से क्लाइंट की लॉयल्टी जो है वो बिल्ड होती है। 6 पॉइंट क्या आता है, इनहेंसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे गुड्स और सर्विस जो है ना वो भी इनहेंस होती है विद यूज ऑफ टारगेटिंग मार्केटिंग। बिजनेस ओनर्स में रीच आउट स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो जो बिजनेस जो है ना वो बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचता है, एंड
प्रोवाइड देम विद ग्रेटेस्ट सर्विस एंड गुड्स, और उन्हें फिर क्या प्रोवाइड करता है, बहुत से अच्छे अच्छे किस्म के गुड्स प्रोवाइड करता है और सर्विसेज। यानी कि जो हम बात करते हैं ना कि गुड्स और सर्विस को इनहेंस करने की, तो मार्केटर का काम क्या होता है, कंज्यूमर से या बायर से बात करना। तो जब वो बात करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि कंज्यूमर को किस तरह के गुड्स की डिमांड है, किस तरह की सर्विस की डिमांड है, जैसे हम देखते हैं। और फिर जो बिजनेस है ना, वो उन्हीं गुड्स की अच्छी क्वालिटीज, उन्हीं सर्विस की अच्छी क्वालिटीज, यानी बेहतरीन क्वालिटीज जो है ना, वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कहीं उनका जो सक्सेस रेट है ना वो बढ़ जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर है ना वो लॉयल हो जाएंगे। कंज्यूमर क्या सोचेंगे कि भाई ये तो बाकी सारे राइवल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे गुड्स, अच्छी क्वालिटी के गुड्स, अच्छी सर्विसेज बिल्कुल चीप रेट पे, यानी कि बाकी की कंपैरिजन में सस्ते प्राइस पे प्रोड्यूस करके हमें दे रहा है, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है ना ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं। क्योंकि क्लाइंट को ये चीज़ होती है, प्राइस अफोर्डेबल हो, क्वालिटी अच्छी हो, दो चीज़ें मिल रही हैं, देन आराम से आप जो है कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। और कैसे एक बिजनेस बाकी राइवल से अलग है, उसमें हेल्प कौन करता है, उनकी मार्केटिंग टीम। तो ये था टारगेटिंग मार्केटिंग का टॉपिक, टारगेट मार्केटिंग का टॉपिक। उम्मीद है आपको टारगेट मार्केटिंग समझ में आ चुका है। और अगर फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आने वाली वीडियोस में उन क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे पोजिशनिंग के बारे में, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। और नोट्स के लिए आप इसमें जाके नोट्स ले सकते हैं। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतार सकता है, मैं ड्राउन बोर्ड के सामने से।